हाय दैया, बेटवा उठ, तेरे ऊपर कर्जा है, बोझ है, पर तू जान मत गवा। हम भूखे रह लेंगे मगर तुझे खो नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बात है। मिट्टी की गलियां, खपरेल की छतें और चारों ओर खेत खलिहान फैले हुए। उसी गांव के छोर पर रहता था रामलाल, गांव का सीधा साधा किसान, जिसने जिंदगी भर हल चलाया मगर किस्मत की मार से कर्ज में डूब गया। साहूकार ललन सिंह का उधार उस पर पहाड़ बनकर बैठा था। घर में उसकी भोली भाली पत्नी सीता, जो हर बात पर भगवान का नाम लेती, और उनका एक जवान बेटा सुरेश, जो गांव भर में अपनी मेहनत और जिद के लिए जाना जाता था। उस दोपहर सूरज सर पर धधक रहा था। घर के आंगन में रामलाल अकेले खाट पर बैठा था और आंगन थोड़ी दूर उसकी पत्नी सीता बीज साफ कर रही थी, पर उसकी निगाहें बार बार रामलाल पर जाकर अटक रही थी। थोड़ी देर बाद वो रामलाल से कहती है, काहे इतना माथा पकड़े बैठे हो जी, सब राम जी संभाल लेंगे। अरे पगली, भगवान कब तक संभालेंगे। लल्लन सिंह हर रोज दरवाजा खटखटाता है, बोलता है खेत गिरवी रख दे, नहीं तो सब नीलाम कर दूंगा। बेटवा, रोज पसीना बहा रहा है खेत में, तो इस बार खेती तो ठीक होगी, उसमें से सब चुका देंगे। खेती से कर्ज चुकता होता तो गांव का आधा किसान आज सड़क पर भीख मांगता ना होता। तभी बाहर से खांसने की मोटी आवाज आती है। और सामने से गांव का नामचीन साहूकार ललन सिंह आता दिखता है। सफेद चमकता धोती कुर्ता और चेहरे पर अकड़, आंखों में तिरस्कार। अरे ओ रामलाल, कहाँ छुपा बैठा है रे तू? रामलाल घबराकर खाट से खड़े होकर कहता है, लल्लन सिंह जी प्रणाम। प्रणाम छोड़, मेरा रुपया कहाँ है? कब से कह रहा हूँ उधारी उतार या फिर खेत मेरे हवाले कर। लल्लन सिंह जी, थोड़ी मोहलत और दे दो, इस बार बारिश ने धोखा दे दिया है, फसल चौपट हो गई है, अगली बार मेहनत करके सब चुका दूंगा। क्या रे रामलाल, तेरा ये अगली बार सुनते सुनते मेरे कान पक गए। गरीब की जुबान से निकली कसम ज्यों की त्यों टूट जाती है। सुन ले, अगर अगले महीने तक रुपया नहीं मिला तो तेरे खेत पर मेरा झंडा गाड़ दूंगा। आस पड़ोस के 2-3 गांव वाले भी चौपाल से लौटते लौटते रामलाल के आंगन पर ठिठक गए। तमाशा देखने की आदत जो थी सबको, रामलाल शर्म से गड़ गया। तभी अंदर से सुरेश निकला, चौड़े कंधे वाला जवान लड़का, माथे पर पसीना चमक रहा था, शायद खेत से सीधा आया था। लल्लन सिंह काका, इतना ताना मार मार के काहे बापू को रुलाते हो? खेत नहीं बिकेगा, ये बात आप गांठ बांध लो। लल्लन सिंह सुरेश की ओर घूरते हुए बोला, अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधार से बंधक है, अदालत से लाऊंगा, हुक्म चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है। सुरेश ने दांत भींच लिए और लल्लन सिंह को कहा, जब तक मेरी सांस है, खेत की एक बूंद मिट्टी भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। पसीना बहा दूंगा लेकिन खेत नहीं दूंगा। सीता रोने लगी। रामलाल चुप खड़ा रहा। लल्लन सिंह मुंह बिचकाकर बोला, ठीक है छोरे, देखता हूँ तेरी मर्दानगी। महीने भर में खेत मेरा ना हुआ तो तेरे खेत पे मेरा हल चलेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसता हुआ बाहर चला गया। गांव वाले भी खुसर पुसर करते हुए छिटक लिए। आंगन में सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई हो। सीता ने रोते हुए सुरेश से कहा, बेटवा, इतनी जोश मत दिखा, तेरे बापू पहले ही टूट चुके हैं, कर्जा बड़ा भारी है बेटा।
अम्मा चिंता मत कर, तेरे हाथ की कसम, खेत हमारी इज्जत है, इसे कोई नहीं छीनेगा। मैं दिन रात काम करूंगा, भले ही तन टूट जाए। रामलाल की आंखों में आंसू ढलक पड़े। उसने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा कसम मत खा, जिंदगी बड़ी बेरहम होती है। खेती आज है, कल बर्बाद हो सकती है। कर्ज बड़ा भंवर है, इसमें अच्छे भले डूब जाते हैं। सुरेश ने पिता की आंखों में झांकते हुए कहा, बापू तुमने जिंदगी खेतों में गुजारी है, अब मैं तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। खेत मेरा भी है, पसीना मेरा भी गिरेगा। सीता आंचल से आंखें पोंछते हुए बोली, राम देखो ना, छोरा कैसा बोल रहा है, इसका हौसला देखो, भगवान जरूर राह निकालेगा। रामलाल बिना कुछ बोले चुपचाप खाट पर बैठ गया। उस रात पूरा घर चुप रहा। सुरेश आंगन में चारपाई पर करवटी बदलता रहा। उसके मन में ललन सिंह का ताना गूंज रहा था, अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? सुरेश ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, औकात दिखाऊंगा ललन सिंह काका। जिस खेत की मिट्टी से खेलकर बड़ा हुआ हूं, वो मेरी जान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। सुरेश की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में आग भी जल रही थी। दूसरे दिन सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सुरेश हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। खेत की मेड़ पर ओस अभी भी चमक रही थी। बैल की रस्सी थामे वो मन ही मन ललन सिंह की बात याद कर रहा था। खेत में पानी की कमी साफ दिख रही थी। सुरेश ने बैलों को जोतते हुए हल जमीन पर चलाया। पसीना माथे से टपक रहा था, मगर उसके चेहरे पर जिद साफ झलक रही थी। वो हल चलाते हुए खुद से बोलने लगा, जितना पसीना बहाना पड़े बहा दूंगा, लेकिन बापू का सर नीचा नहीं होने दूंगा। अब कर्ज उतार कर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद गांव के दो आदमी वहां से गुजरे, चौपाल की ओर जा रहे थे। खेत में सुरेश को हल चलाते देखा, वहां रुक गए। अरे देखो तो, ये रामलाल का छोरा सोचता है अकेले मेहनत से साहूकार का कर्जा चुक जाएगा। काफी बड़े सपने देख रहा है। जवान खून है, जोश में है। 2-4 दिन हल जोतेगा, फिर समझेगा कर्जा खेती नहीं पूरा पहाड़ है। दोनों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। सुरेश ने सब सुना, मगर बिना कुछ बोले हल चलाता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने पसीने के साथ आंसू भी मिट्टी में मिला दिए। दोपहर तक सूरज आग बरसाने लगा। मिट्टी तपने लगी, बैल भी हाफने लगे। सुरेश ने बैलों को तालाब की ओर मोड़ा, पानी पिलाया, खुद भी किनारे बैठ गया। तभी गांव का उसका दोस्त राजू वहां आया। अरे सुरेश, तू तो पागल हो गया है। सवेरे से खेत जोत रहा है, थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो गिर जाएगा। राजू, अब आराम का समय नहीं है। खेती तो सब कुछ है। जब तक ये खड़ा रहेगा, बापू की इज्जत बची रहेगी। तेरी जिद है भाई, मैं तो तेरे आगे कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सुन, साहूकार ललन सिंह यूं छोड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। फंसे होंगे और लोग, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। देख लेना, ये फसल ही मेरी ढाल बनेगी। शाम होते होते सुरेश खेत से लौटा। उसका पूरा शरीर मिट्टी और पसीने से सना था। सीता दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। अरे बिटवा, तू पूरा दिन धूप में जल गया। दोपहर को खाना खाने घर आ जाता तो अच्छा रहता। सुरेश ने मुस्कुराने की कोशिश की,
और सीता से कहा, अम्मा, पेट की आग तो थोड़ी देर दब सकती है, लेकिन मन के अंदर जो आग लगी है वो तो जब फसल आएगी तभी बुझेगी। तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेटवा, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, इतनी जान मत खपा। डर लगता है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अगर मैं गिर भी पड़ा तो खेत की मेड़ पर ही गिरूंगा, मगर अब हार नहीं मानूंगा। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। गांव वाले रोज सुरेश को खेत में जोतते हुए देखते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते। एक दिन दोपहर में ललन सिंह खुद खेत पर आ पहुंचा। उसने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, बड़ा जोर लगा रहा है रे। सोचता है ये मिट्टी तुझे रुपया बना देगी, लेकिन सुन, ब्याज दिन पर दिन बढ़ रहा है। फसल होगी भी तो आधा तो मेरे ही घर आएगा। सुरेश ने हल छोड़कर ललन सिंह की ओर देखा। काका, रुपया आपका है, लेकिन मेहनत मेरी है, खेत मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इसे नहीं छीन सकता। ललन सिंह ने ठहाका लगाया। देख लूंगा छोरे, मर्द बन रहा है। याद रख, महीने भर बाद तेरे खेत पे मेरी फसल होगी। सुरेश दांत भींचते हुए बोला, काका, मैंने कसम खाई है, खेत पे हल चलेगा तो सिर्फ मेरा, और पसीना बहेगा तो भी मेरा। ये मिट्टी मेरे बापू की है, इसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगा मैं। ललन सिंह ने घूरकर सुरेश को देखा और चला गया। रात को आंगन में रामलाल खाट पर बैठे थे। सीता पास में रो रही थी। सीता, मुझे डर लग रहा है। हमारा छोरा पागल हो रहा है। ना जाने खेत उसका सहारा बनेगा या जाल। अब तो भरोसा इसी पर है। तुम देख नहीं रहे, हमारे छोरे की आंखों में आग है। शायद भगवान इसी के हाथ से कोई चमत्कार करवाएंगे। सुरेश भी वहीं बैठा सब सुन रहा था। उसने पिता के पास आकर कहा, बापू, तुम हिम्मत हार रहे हो, मगर मैं नहीं हारूंगा। उसने आपका अपमान किया है, इसीलिए अब मैं ललन सिंह की हंसी जरूर मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसा सुनकर रामलाल की आंखें छलक पड़ी। वो कुछ नहीं बोले। अगले ही दिन से सुरेश ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह सूरज उगने से पहले ही उठना, बैलों को जोतना, पानी खींचना, खेत की मेड़ दुरुस्त करना, सब कुछ अकेले करता। गांव वाले अब मजाक से ज्यादा हैरान होने लगे। ये छोरा तो सच में दीवाना है, दिन रात खेत में पड़ा रहता है। कहीं सचमुच फसल कुछ कर गई तो? दूसरा आदमी चुप रहा। सुरेश की मेहनत अब ताने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक शाम सूरज ढल रहा था। सुरेश खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी राजू फिर आया। भाई, तुझे देख के गांव वाले अब बातें बदलने लगे हैं। लोग कह रहे हैं अगर मेहनत का फल मिलता है तो तुझे जरूर मिलेगा। सुरेश थकान से मुस्कुराया। राजू, यही तो मेरा यकीन है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। देख लेना, ये खेत हमें हरा भरा करेगा। शाम को सुरेश मिट्टी से सना हुआ घर लौटा। रात को सीता ने उसको खाना परोसा और वहीं पास बैठ गई। सुरेश को धीरे से कहा, बेटवा, भगवान तेरा साथ दे। तूने खेत की कसम खाई है तो अब हम सब तेरे साथ हैं। सुरेश की मां की आंखों में देखकर सुरेश ने कहा, अम्मा, यही हौसला चाहिए। देखना, खेत लहलाएगा और बापू का सर भी जरूर ऊंचा होगा। रामलाल खाट पर बैठे सब सुन रहे थे। उनके दिल में अब थोड़ी सी उम्मीद की लौ जल उठी। दूसरे दिन गांव के चौपाल पर बड़ी भीड़ लगी थी। पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग और गांव वाले इकट्ठा हुए। साथ ही गांव का सरपंच और ललन सिंह साहूकार भी वहां था।
रामलाल, उसकी पत्नी और सुरेश भी वहां आ पहुंचे। ललन सिंह बीच में खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, रामलाल का कर्जा सिर चढ़ गया है। अब पंचायत ही तय करे, या तो वो रुपया दे या उसका खेत मेरे नाम लिखे। रामलाल सर झुकाए खड़ा था। सीता थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। सुरेश पास ही खड़ा था। सरपंच ने रामलाल से कहा, रामलाल, ये क्या है? तूने सचमुच अब तक रुपया नहीं चुकाया? रामलाल का गला सूख गया। उसके गले से शब्द नहीं निकल पाए। अरे सरपंच जी, इतना पूछने की क्या जरूरत है? पूरा गांव जानता है ये खेत अब लल्लन सिंह का ही होगा। आज तक साहूकार का कर्जा कौन चुका पाया है? भीड़ में हल्की हंसी फुसफुसाहट हुई। ये सुनकर सुरेश गुस्सा होकर तेज आवाज में कहने लगा, चुप रहो सब। खेत अभी भी हमारा है। जब तक मेरी सांस चल रही है, कोई इसे नहीं छीन सकता। लल्लन सिंह उसकी ओर घूरते हुए सबको कहने लगा, अरे सुन रहे हो सब? छोरा बहुत बहादुरी झाड़ रहा है। कहता है कि खुद को बेच देगा मगर खेत नहीं देगा। हाँ, बेच दूंगा मगर खेत नहीं दूंगा। खेत मेरी माँ है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से सुरेश को देखने लगे। उस रात सुरेश और भी ज्यादा टूट चुका था, मगर जिद कम नहीं हुई। गांव वालों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वो देर रात को ही खेत पर चला गया। चांदनी में अकेले हल के पास बैठ गया और खुद से ही बुदबुदाने लगा, सब हंस रहे हैं मुझ पर, लेकिन देखना, यही लोग एक दिन मेरी मेहनत को सलाम करेंगे। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। खेत, बैल, हल और पसीना। मगर अब थकान और बढ़ गई थी। सुरेश खेत की मेड़ पर गिर पड़ा। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। उसी वक्त सीता खेत पर पहुंची। बेटे को मिट्टी से लथपथ पड़ा देखा तो जल्दी पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय दैया, बेटवा उठ, तेरे ऊपर कर्जा है, बोझ है, पर तू जान मत गवा। हम भूखे रह लेंगे मगर तुझे खो नहीं सकते। सुरेश ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके होठ सूख गए थे। वो धीरे से बोला, अम्मा, मैं हारूंगा नहीं। अगर गिरा भी तो खेत की मेड़ पर ही गिरूंगा। अब गांव में बातें और भी तेज होने लगी। ये छोरा पागल हो गया है, दिन रात खेत में जान दे रहा है। खेत से कर्जा उतरता तो अब तक कोई किसान कंगाल ना होता। लेकिन उसकी मेहनत तो देखो, इतनी लगन तो किसी ने नहीं दिखाई। हो सकता है भगवान इसी का साथ दे। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग ताने मारते, कुछ धीरे धीरे सुरेश के पक्ष में खड़े होने लगे। थोड़े दिन बाद एक शाम चौपाल पर फिर पंचायत लगी। लल्लन सिंह ऊंची आवाज में सरपंच से बोलने लगा, अब तो आखिरी फैसला कर ही दो, वरना मैं उस रामलाल के छोरे को ना खेत पर हल चलाने दूंगा और ना ही फसल काटने। कर्जा लौटाओ वरना खेत मेरा। सुरेश बीच में बोल पड़ा, लल्लन काका, खेत पर हल चलेगा तो सिर्फ हमारा। तुम चाहे कितनी बार पंचायत लगा दो, मैं डटकर खड़ा रहूंगा। और हाँ, खेत में अब फसल लहरा रही है, हम आपका कर्जा जल्दी ही चुका देंगे। लल्लन सिंह ने हंसकर कहा, छोरे, जिद ही तुझे बर्बाद करेगी। और हाँ, 1 महीने की मोहलत पूरी होने वाली है, उससे पहले मेरा रुपया लौटा देना, समझे? सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। इतना कहकर लल्लन सिंह वहां से चला गया। सभी गांव वाले भी चुपचाप घर लौट गए। उस रात रामलाल बहुत देर तक खामोश रहा। खाट पर बैठकर सोचता रहा। अंत में बोला, सीता, मुझे डर है कहीं बेटा खुद को मिट्टी में ना मिला दे।
उसकी जिद उसे खा जाएगी। राम, यही तो उसकी ताकत है। तुम देखना, एक दिन यही जिद हमें सम्मान दिलाएगी। रामलाल ने लंबी सांस ली। अंदर से वो भी बेटे पर गर्व करने लगा। सुरेश रात को आंगन में खटिए पर लेट रहा था। उसने लेटे लेटे तारों की ओर देखा और धीरे धीरे बुदबुदाने लगा। हे भगवान, मुझे तोड़ मत देना। माँ बाप की इज्जत का सवाल है। खेत बचाना ही मेरी जिंदगी है। उसकी आंखें भारी हो गई, मगर दिल का बोझ नींद से भी बड़ा था। दूसरे दिन सुबह खेत की मेड़ पर खड़ा सुरेश दूर तक फैली हरियाली देख रहा था। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष दिख रहा था। हे धरती माँ, तूने मेहनत का फल दिखा दिया। अब ये फसल ही हमारी इज्जत बचाएगी। इतने में राजू खेत पर आ पहुंचा। उसने हंसते हुए चारों ओर देखा और सुरेश से कहा, अरे वाह भाई, तेरे खेत की तो रंगत ही बदल गई। सच कहूं, इतना हरा भरा खेत गांव में किसी का नहीं है। राजू, ये मेरे खून पसीने का रंग है। मैं तो दिन रात मिट्टी में घुल गया हूं। राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, गांव वाले अब धीरे धीरे तेरी तारीफ करने लगे हैं। कल ही चौपाल पर लोग कह रहे थे कि अगर मेहनत रंग लाती है तो सुरेश का खेत जरूर लहलाएगा। ऐसा सुनकर सुरेश की आंखें चमक उठी। बेटवा, तेरे खेत की खबर अब सब जगह फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि फसल अच्छी होगी। भगवान तेरा साथ दे रहा है। अम्मा, ये सब तेरी दुआओं का असर है। मैं वादा करता हूँ, खेत किसी को नहीं दूंगा। रामलाल भी अंदर से निकल आए। लंबे समय बाद उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी। बेटा, आज तेरे बाप का सिर ऊंचा हो गया। तेरी मेहनत देखकर लगता है शायद वाकई कर्जा उतर सकता है। बापू, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। अब दिन बीतते गए। खेत सचमुच सोना उगलने लगा। गेहूं की बालियां भारी होकर झुक गई। गांव वाले जो पहले ताने कसते थे, अब चुपचाप सुरेश के खेत के पास से गुजरते। कुछ लोग तो दबी आवाज में तारीफ भी करने लगे। एक दिन चौपाल पर ही दो बुजुर्ग बात कर रहे थे। सुरेश की मेहनत का असर देख रहे हो? लगता है भगवान ने उसकी सुन ली। हाँ, अब तो लोग भी कह रहे हैं कि छोरा कुछ कर दिखाएगा। अब लल्लन सिंह भी परेशान होगा, क्योंकि उसकी नजर रामलाल के कर्ज से ज्यादा उसकी जमीन पर जो थी। अब लल्लन सिंह ये देखकर भीतर ही भीतर खौल रहा था। एक शाम वो सरपंच के पास पहुंचा और सरपंच से कहा, सरपंच जी, रामलाल का खेत तो अब हरा भरा हो गया है, मगर मेरा रुपया अभी भी अटका है। ब्याज जोड़ो तो कर्जा और बढ़ गया है। आप पंचायत में ऐलान कर दो कि जब तक रुपया ना चुकता हो, खेत पर उसका कोई हक नहीं। लल्लन सिंह, तेरी बात सही है कि रुपया बकाया है, मगर उसका छोरा दिन रात मेहनत कर रहा है। अब गांव वाले भी उसके साथ खड़े होने लगे हैं। तू कुछ नरमी दिखा भाई। नरमी? सरपंच जी, मैं तो ब्याज खोर हूं। अगर नरमी दिखाऊंगा तो लोग मुझे ही खा जाएंगे। तुम सिर्फ पंचायत बुलाओ और फैसला कराओ, बस। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव जमा हुआ। सुरेश और रामलाल भी वहां पहुंचे। सरपंच जी, खेत चाहे हरा हो गया हो, मगर रुपया अभी तक नहीं लौटा। ब्याज जोड़ो तो 2 गुना कर्जा है। खेत अब मेरा होना चाहिए। आप जमीन के कागजात मंगवाओ और मुझे फैसला करके दो। सुरेश बीच में खड़ा हो गया और लल्लन सिंह से कहा, काका, रुपया बड़ा होगा, मगर उससे भी बड़ा पसीना मैंने बहाया है। खेत मेरी जान है, मैं इसे कभी नहीं दूंगा। और वैसे भी महीनों की मोहलत में
अभी 7 दिन बाकी हैं। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग सुरेश की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, कुछ लल्लन सिंह की बातों से डर रहे थे। तभी सरपंच ने लल्लन सिंह को कहा, लल्लन सिंह, जब तक फसल ना बिके तब तक कैसे रुपया चुकाया जाएगा? अब थोड़ा इंतजार करना ही होगा। लल्लन सिंह ने आंखें तरेरी और सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन याद रखना, अगर 7 दिन के अंदर पैसे ना लौटाए तो पंचायत खुद खेत मेरे हवाले करेगी। इतना कहकर लल्लन सिंह गुस्से में वहां से चला गया। पंचायत खत्म हुई। सुरेश खेत की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने गेहूं की बालियों को हाथों से सहलाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे धरती माँ, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर तूने साथ दिया तो लल्लन सिंह की चाल खुद मिट्टी में मिल जाएगी। उस रात सुरेश खेत से घर जल्दी आ गया और कई दिनों बाद रामलाल, सुरेश और सीता तीनों साथ में खाना खा रहे थे। बिटवाल, लल्लन सिंह बहुत चालाक है। मुझे डर है कहीं वो फिर कोई जाल ना बिछा दे। अम्मा, जाल चाहे कितना भी बड़ा हो, मेहनत की तलवार उसे काट देगी। तू बस दुआ करती रहे। तभी रामलाल धीरे से बोलने लगा, सुरेश, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि तू सचमुच खेत बचा लेगा। बापू, ये सब तुम्हारी दुआ और अम्मा का आशीर्वाद का कमाल है। अब ये फसल ही हमारी ढाल बनेगी और जब तक ये फसल खड़ी है हमारे हौसले भी खड़े रहेंगे। 2 दिन बाद सुरेश अपने बापू और अम्मा को खेत दिखलाने ले गया। खेत में सुनहरी फसल लहरा रही थी। गेहूं की बालियां पककर झूम रही थी। हवा में उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। अम्मा, बापू, देखो, मेहनत रंग लाई है। ये खेत अब हमारी इज्जत वापस करेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में सुरेश से कहा, बेटवा, तेरी मेहनत देखकर अब सीने की आस बंधी है। मैं बाप होकर भी तुझे कुछ ज्यादा ना दे सका, मगर तूने तो बाप का मान रख लिया। बापू, ये खेत तुम्हारी जान है तो मेरी भी जान है। इसे कोई नहीं छीन सकता। उस दिन से फसल कटनी शुरू हुई। गांव के कई नौजवान सुरेश की मदद करने आ गए। जो पहले ताने कसते थे वही अब खामोशी से दराते चलाते हुए उसके साथ खड़े थे। कटाई के बीच राजू ने सुरेश को हंसते हुए कहा, भाई, अब तो तेरे खेत की फसल देख के गांव वाले भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। अब वो साहूकार चाहे जितना मुंह फुलाए, अब उसकी नहीं चलेगी। सुरेश मुस्कुराया और कहा, राजू, अभी असली इम्तिहान बाकी है। मंडी में अच्छे दाम मिलना जरूरी है, तभी तो कर्जा उतरेगा। अब गेहूं की कटाई हो चुकी थी। 3 दिन बाद सुरेश गेहूं की सभी बोरियां बैलगाड़ी में भरकर मंडी की ओर रवाना हुआ। मंडी में भीड़ लगी हुई थी। व्यापारी सुरेश के गेहूं तोल रहा था। सुरेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। व्यापारी ने गेहूं देखकर कहा, भाई, ऐसा गेहूं तो पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। इसका दाम अच्छा मिलेगा। ऐसा सुनकर सुरेश की आंखों में चमक आ गई। कई घंटों की भाग दौड़ के बाद जब आखिरी बोरी भी बिक गई तो व्यापारी ने गिनकर रुपयों की गठरी सुरेश को थमा दी। सुरेश कांपते हाथों से रुपया पकड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, अब बापू का सिर ऊंचा होगा। अब कोई हमें ताने नहीं मारेगा। उस दिन शाम को पूरा गांव पंचायत चौपाल पर इकट्ठा हुआ। सुरेश, रामलाल और सीता भी पहुंचे। लल्लन सिंह पहले से ही वहां खड़ा था। उसने सरपंच से कहा,
सरपंच जी, आज फैसला हो जाना चाहिए। कल आखिरी दिन है मोहलत का। अब ये मेरा रुपया लौटाएंगे या मैं इसका खेत ही छीन लूं? ये सुनकर सुरेश आगे बढ़ा। उसके हाथ में रुपयों की गठरी थी। ललन सिंह काका, ये रहा पूरा रुपया, एक एक पैसा चुकता। अब बोलो ये खेत किसका? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें साहूकार की ओर टिक गई। लल्लन सिंह का चेहरा उतर गया। उसने अनमने ढंग से गठरी पकड़ ली और धीमे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, ठीक है, कर्ज उतर गया। भीड़ में से गांव वालों ने सुरेश को बधाई देते हुए कहा, वाह सुरेश, तूने साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। तूने खेत बचाकर दिखा ही दिया। हाँ, हम सब तुझे ताने मारते थे। माफ कर दे बेटा, तूने हमारी आंखें खोल दी। गांव वालों, मैंने जो किया अपनी मिट्टी और बापू की इज्जत बचाने के लिए किया। मेहनत और हौसले से ही इंसान जीतता है। रामलाल की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने सुरेश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, बाप होकर भी मैं तुझे कुछ न दे सका। तूने ही मुझे सम्मान दिया। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर बाप हूँ। सीता भी रोती रोती सुरेश के पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, बेटवा, तूने माँ का मान भी रख लिया। अब कोई हमें गरीब कहकर ताना नहीं मारेगा। पंचायत खत्म हुई। सब अपने अपने घर लौटने लगे। सुरेश, रामलाल और सीता खेत की ओर चले गए। उस दिन खेत की मेड़ पर पिता, पुत्र और माँ खड़े थे। उनके चेहरों पर सुकून और आंखों में जीत की चमक थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश सुनहरी रोशनी में नहा रहा था और मिट्टी की खुशबू में गूंज रही थी एक नई सीख। मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।